नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस वन में। अगर आप एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आता हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आपकी मैथ कमजोर है या आप अपनी मैथ को और अच्छा करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। यहाँ आपसे कह रहा है कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। यानी कि आपको सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या है वो 24 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से इसका सबसे आसान तरीका आपको सिखाऊंगा मैं। और हम 24 को दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तोड़ सकते हैं 8 और 3 में। 8 3 होता है 24। अब देखिए, हम पहले चेक करते हैं 8 से, क्योंकि 3 से तो बहुत सारे ऑप्शन कटेंगे, लेकिन हम 8 से चेक करते हैं कि 8 से कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है। तो देखिए, जब भी आखिर से, जैसे यहाँ संख्या लिखिए 1, 2 और 3, यानी कि आखिर से आपकी तीसरी संख्या, यानी कि जो आखिर से आपकी जो तीसरी संख्या मिल रही है 7, ये तीसरी संख्या 7 मिली। अगर आपको ये विषम मिले तो आपको क्या करना है, ये लास्ट के दो अंक यानी कि 51 दिए गए, इसमें से आपको 4 माइनस करना है। जैसे 51 है, 51 में से -4 करेंगे तो आपके पास बचेगा 47। और 47 देखिए 8 से नहीं जाता, 47 8 से नहीं कटता है। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी 24 से कौन सी संख्या भाज्य नहीं होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, आप चेक करना चाहें और ऑप्शन को देखिए। यहाँ से देखिए, लास्ट से तीसरी संख्या क्या है, विषम है। एक क्या है, विषम संख्या है। तो 68 में से हम ये लास्ट के दो अंकों में से 68, यानी कि 68 में से -4 कर देंगे तो देखिए ये वो होगा 64। और 64 आपसे 8 से आपका पूरा पूरा कटता है, यानी कि ये हमारा, ये भी संख्या 24 से कटती है। और देखिए यहाँ भी देखिए, और जो देखिए तीसरी संख्या के लास्ट से क्या है, सब मिली। जब संख्या सब मिली है तो हम तीनों संख्याओं को 8 से भाग देते हैं, तब इन्हें 8 से भाग देते हैं। 8 सत्ते होगा 56 और 8 छंग 48, यानी ये भी आपकी 24 से कट जाएगी। और देखिए लास्ट से ये तीसरी संख्या क्या मिल रही है, विषम मिल रही है। जब विषम मिल रही है तो ये हमारा दो क्या है, लास्ट में 60 है। और 60 में से -4 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 56। 56 और 56 में देखिए 8 से कटता है, यानी कि ये भी हमारी 8 से कटती है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संख्या 24 से भाज्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है, ठीक है। जब जहां आपको आंसर मिल जाए वहीं छोड़ देना है। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य होगी, यानी कि 35 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो देखिए, हमारे पास जो संख्या दी गई है वो देखिए 888, यानी कि 888 दी गई है। अब हमें चार ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी, डी। इसमें क्या जोड़ें, कौन सा ऑप्शन जोड़ें जिससे ये संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, 35 से। अब देखिए, हम 35 को तोड़ सकते हैं दो भागों में। एक तोड़ते हैं 7 और इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मिल रहा है हमें 5, 5 मिल रहा है। 5 से आपको पता है वह संख्या जाती है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए, और मान लिया हम ये इकाई अंक के साथ खेलेंगे हम, ठीक है। इकाई अंक के साथ में यहाँ से हमने 2 लिया, इकाई इसका 22 का इकाई अंक 2 लिया, और 2 हमने प्लस इसमें कर दिया, 8 में जोड़ दिया इकाई के साथ, तो ये होगा 10। यानी कि 10 का आएगा 0, तो ये 5 से जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए, हम अगर 8 में 1 जोड़ेंगे, अगर 8 में हम 1 जोड़ें तो 9 बनेगा। यानी कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 9 हमारा 5 से नहीं जाता, यानी कि ये हमारा ये वाला नहीं होगा। अगर देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रह जाएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 1 5 से नहीं कटता, यानी कि हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, आपको एग्जाम में बेसिक तरीके से नहीं जाना है, आपको इसी तरीके से जाना है जिससे कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकें। ये सबसे आपको शानदार तरीके से कर रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही बना सकें। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आप सिर्फ देखते ही कर सकते हैं कि 8 में हम क्या जोड़ें कि 5 से कट जाए। बस आपको तोड़ना आना चाहिए। ऐसे हमने तोड़ा संख्या को 35 तोड़ा, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ा, 7 और 5 में तोड़ा, इस तरह से आपको तोड़ना आ गया तो आप संख्या क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। जैसे आपको तोड़ लिया कि 7 5 में तोड़ा आपने, ठीक है। तो आप चेक करेंगे 5 से सबसे पहले, क्योंकि 5 आसान होता है। तो हम देखिए 8 में क्या जोड़ें, यानी जिससे हमारा इकाई अंक या तो 0 हो जाए या फिर 5 बन जाए।
तो हमने देखिए 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 होता है। अगर हमारा इस तरह से नहीं आता तो हम 7 से चेक करते, लेकिन हमारा 5 से आ गया है, तो हमारा 5 से ही हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का है भिन्न 4/9 के अंश तथा हर में प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिसे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप कभी भी बेसिक तरीके से मत करना, खाली ऑप्शन से करना, आपका राइट आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। जैसे हमारे पास जो भिन्न दी गई है वो दी गई 4/9 दी गई है, यानी 4/9। तो हमसे हमसे कह रहा है कि इसमें से हर और अंश में से क्या घटाया जाए। तो मान लिया हमने ऑप्शन नंबर ए को उठा लें, तो 3 यहाँ से घटाएंगे और 3 यहाँ से घटाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 6, और देखिए इसकी ये बराबर हो गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो घंटियां हैं कोई एक साथ बजती हैं, तो पुनः एक साथ कितने बजे के बाद, यानी कितने मिनट के बाद बजेंगी, यानी कितने समय के बाद बजेंगी। तो देखिए जो यहाँ दिया 3, 5, 8, 9 और 10, इसका लेंगे हम एलसीएम, यानी कि इन संख्याओं का लेंगे एलसीएम। 3, 5, 8, 9, 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360, 360 आ जाएगा। देखिए 360 क्या होता है, 3 से भी कटती है, जो 360 होती है 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, और 9 से भी कटती है, और 10 से भी कटती है। अब हमसे देखिए ये क्या होगा, जो ये आ गया सेकंड, ये जो हमारा आया है क्योंकि ये सब सेकंड थे, ये सेकंड थे, और हमारा जो आंसर दिया गया देखिए मिनट में दिया गया, हमारा आंसर दिया गया मिनट में। तो हम इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, इसमें 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, यानी कि हमारा आएगा 6 मिनट। वो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, वो बजेंगी 6 मिनट बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 7/16, 21/32 और 49/8 का महत्वपूर्ण सामर्थ्य यानी कि एचसीएफ कितना होगा। देखिए जब भी हमसे इस तरह के भिन्न में क्वेश्चन दिया गया हो और हमसे एचसीएफ पूछे, अभी तो हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, या हमसे एलसीएम पूछे, तो जो पूछा जाए क्वेश्चन में जो पूछा जाए वह सबसे ऊपर निकालते हैं। जैसे मान लिया जो ऊपर क्या है, जो अंश है ये सब हर हैं, और नीचे क्या है, हर हैं, तो हम क्या करेंगे, अंश का निकालेंगे महत्व सामर्थ्य यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। और इसकी जगह एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले अंश का क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे या महत्व सामर्थ्य निकालेंगे तो 7, 21 और 49 का जो एचसीएफ क्या होता है, बस छोटी से छोटी संख्या होती है जो सब में कॉमन होती है। 7 क्या है, 21 में भी है, 7 क्या है, 49 में, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा ऊपर का आएगा 7। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, वह संख्या होती है जो सबसे कट जाए, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो देखिए हमारा नीचे वाले इनका निकालेंगे, नीचे वाले का निकालेंगे, जो हर है इनका निकालेंगे एलसीएम, यानी कि 16, 32 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 32। 32 देखिए 8 से भी कटता है और 32 16 से भी कटता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 7/32 हमारा आंसर है, 7/32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यानी कि ये शीर्ष दिए गए हैं, तो आपको क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, तब देखिए आपको क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, और मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगा उस तरीके से सीखना, आप कितने समय में कर लेंगे। तो आप बताएं कमेंट में, इसका आंसर दें जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का। देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका। आपके सामने देखिए 30 शीर्ष दिए गए हैं, 1, 2 और 3 दिए गए हैं। तो आपको करना है क्या है, आपको किसी एक को तीन में से, या इसे या फिर इसे या फिर इसे, एक को जीरो बनाना है। अगर हम इसे जीरो बनाएंगे, अगर मान लिया हम पहले वाला जीरो बनाएंगे, तो देखिए ये क्या है, प्लस का 2 है, अगर हम जीरो कर दें और यहाँ -2 कर दें तो ये पहले वाला क्या होगा, जीरो बन जाएगा, पहले वाला क्या होगा, जीरो बन जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो बन जाएगा। जैसे ही मान लिया हमने हमारा लिखा हुआ है 0 और 2, ये पहला हो गया, और 2
और 3, ये दूसरा हो गया, और 3 और 1। अब देखिए हमें इसमें क्या जोड़ें कि ये किसी एक को जीरो बनाते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें जोड़ दें जीरो और -2 जोड़ दें तो ये जीरो बन जाएगा पहला वाला। देखिए जीरो तो जीरो बनेगा, और इसमें ये है -2, और ये है आपका प्लस में। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 0, ये प्लस का है तो ये 0 0 बन जाएगा यहाँ से। और इसमें जोड़ेंगे, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए अब इसमें जोड़ेंगे, ये माइनस का 2 जोड़ेंगे +3 में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, इनकी ये बन जाएगा। अब देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो ये 3 ही रहेगा, और इसमें जोड़ेंगे देखिए -2 तो ये क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। अब आपको करना क्या है, ये वाला तो आपका जीरो बन गया। अब आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको करना है बाहर वालों के साथ में बाहर का गुणा करना है, और अंदर वालों का गुणा अंदर करना है। अब हम देखिए 2 का गुणा करेंगे एक के साथ में, 2 का गुणा करेंगे एक के साथ में तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस का 2 गया, और प्लस जोड़ना है इसे। अब क्या करना है, अंदर वालों को गुणा करना है। जैसे आपको इस अंदर वालों को गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 एकम, सॉरी एक मिनट, हमें इसे जोड़ना नहीं है, हमें इसे यहाँ घटाएंगे, क्योंकि ये घटाने पे होता है। यहाँ आएगा माइनस का निशान, यहाँ माइनस का आएगा, क्योंकि हमें इसे घटाना है। और ये तो हमारा -2 आई था, और ये -2 माइनस घटाएंगे फिर इसमें से। अब ये करना है, 3 1 का और 3 का गुणा करना है, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए आपका, देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, -2 और -3 ये हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 हो जाएगा। और 5 को क्या करना है, अब 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो हमको दोबारा समझाता हूँ। हमें करना क्या होता है, हमें किसी एक को, यानी कि ये दिए गए 3 दिए गए, 1 2 3 दिए गए, तो किसी एक को जीरो बनाना होता है। तो देखिए हम पहले वाले को जीरो बनाएंगे, इसे जीरो बनाया तो हमें करना होगा वो प्लस में, तो जीरो और -2 जोड़ेंगे इसमें तो ये वाला तो हमारा 0 0 बन जाएगा। जब ये वाला 0 0 बन जाएगा, और देखिए इसमें जोड़ेंगे 2 में, और 0 जोड़ेंगे तो ये 2 रह जाएगा। और फिर देखिए माइनस के 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा, -2 में इसे जोड़ेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, यानी कि 1 जोड़ा आपका ये बन जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे, ये 0 3 में जोड़ेंगे तो ये 3 ही रहेगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये -2 है और ये प्लस का 1 है, तो बचेगा -1, -1 बचेगा। अब हमें करना क्या है, बाहर वालों की गुणा करना है बाहर वालों के साथ में, इनकी बाहर वालों की गुणा करना है बाहर वालों के साथ में, और अंदर वालों की गुणा करना है अंदर वालों के साथ में। जब इनकी गुणा करेंगे हम तो देखिए 2 की और -1 की गुणा करेंगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, और फिर हमें इसमें माइनस करना होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी 1 की और 3 की गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 5 हो जाएगा जब जोड़ेंगे इसे तो ये 5 होगा, 5 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5। अगर ये आपकी समझ में ये क्वेश्चन अब भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके लिए। ये आपसे कह रहा है बिंदुओं, ये बिंदु दिए गए हैं, आपको इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सिखाया किसी एक में कुछ ऐसा जोड़ो कि वो जीरो बन जाए किसी एक में। और मान लिया हमारे पास ये दिए गए और इसमें हम +1 और 0 जोड़ दें, +1 और 0 जोड़ दें तो देखिए ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस का और प्लस का 1 तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 है यहाँ पे और जी 0 तो ये 0 0 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला हमारा ये 0 हो गया। अब इसे हम छोड़ देंगे।
अब देखिए हम इसमें जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 और 0 जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, और 0 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और 1 को और 0 को जोड़ेंगे तो ये 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी ये 1 बनेगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि बाहर वाली गुणा बाहर वाले के साथ करना है, यानी कि इसकी गुणा करना है इसके साथ में, और अंदर वाली गुणा करना है इसके साथ में। तो देखिए अब इसकी गुणा करेंगे हम 2 के 1 के साथ में, तो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, और माइनस, अब देखिए 0 की गुणा करेंगे 1 के साथ में तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और फिर ये आएगा, जब इसमें से करेंगे हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 हमारा राइट आंसर जाएगा, 1 बराबर इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, यानी कि जो 10 प्रेक्षण हैं का औसत क्या है, 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, यानी कि जो प्रेक्षण था 142 था, लेकिन उसे गलती से खाली 42 पढ़ लिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अब सही औसत ज्ञात कीजिए, 10 का औसत क्या है, 46 है, और 142 था लेकिन उसे 42 पढ़ा गया, खाली 42 पढ़ा गया है। तो हमारा कितना शेष बचा है, तो हमारा बचा शेष 100 रह गया था, यानी कि 100 हमारा उसमें जोड़ने को रह गया था। प्रेक्षण कितने हैं, 10 है, 10 थे, तो इसमें 10 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 10, यानी कि 10 आएगा। अब हमको करना है कि 46 है, सबका औसत 46 है, तो ये 10 में प्लस कर देंगे 46 कर देंगे, तो ये जुड़ के जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 56, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से मत करना, नहीं तो आपको क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं आपको सबसे शानदार शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चनों को खाली मुंह जवानी ही देखते कर सकते हैं। आपको वो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, यहां आपसे कह रहा है 8,20 का तृतीय अनुपाती P है और 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है, तो 2P + Q का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको इसका मान ज्ञात करना है, देखिए आपको जो तृतीय अनुपाती निकालना हो, जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछे तो आपको करना है, यहाँ जो संख्या जो भी संख्या हो, जैसे यहाँ 20 है तो 20 को डबल कर देना है, 20 को हम डबल कर लिख देंगे, और फिर जो पहली संख्या है इससे भाग दे देंगे, तो आपका जो P बराबर आ जाएगा, देखिए इसे काटेंगे हम, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 2 से ये जाएगा 10 बार में, और 5 की 10 की गुणा होगी तो 10 पंजे हो जाएगा 50, यहाँ से आ गया बराबर 50, यानी कि आपका जो P आ गया वो आ गया 50। अब देखिए हम जब यहाँ कह रहा है 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो क्या करना है, आपको इन दो की गुणा कर देना है, इनकी दो गुणा कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है, तो 5 × 24 करके गुणा करना है, और जो 3 है इससे भाग दे देना है। अब इसे हम भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और 5 को और 8 की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो Q बराबर आ जाएगा वो आएगा 40, Q बराबर आ जाएगा आपका 40। अब आप ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, देखिए यहाँ 2P है, P की वैल्यू कितनी है 50, 50 दूनी 100, 100 और प्लस, और Q की वैल्यू कितनी आई हमारी, Q की आई 40 और 40, तो ये हो जाएगा 140, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140, इनकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कह रहा है साधारण ब्याज पर 800 की धनराशि 3 बरस रुपए 1040 हो जाती है, यानी कि 800 की धनराशि थी वो 3 बरस में 1040 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इनकी 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात करिए। देखिए आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, और मैं आपको एक शानदार तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही कर सकते हैं। आप अपने तरीके से करिए और आप फिर मेरा तरीका सीखिए क्वेश्चन को हल करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का शानदार तरीका सिखाऊंगा। आपसे कह रहा है कि जो दर है वो 3% से बढ़ जाती है तो धनराशि याद कीजिए। पहले धनराशि थी हमारी 800 थी,
तो 3 साल में कितनी हो गई, 1040 हो गई। और फिर क्या हुआ, यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी गई, यानी कि जो भी ब्याज दर थी पहले उसमें 3% की वृद्धि कर दी गई, तो धनराशि अब कितनी हो जाएगी। तो देखिए हम इसको बहुत ही शानदार तरीका, आपको करना क्या है, ये प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत से आपको 2 जीरो काट दो, प्रतिशत से 2 जीरो काट दो। अब आपको करना क्या है, ये 3 बचा यहाँ पर, यहाँ 3 है और ये 8 है, यानी 3%, 3 बरस और ये 8 रुपये हो गए। अब इन्हीं गुणा कर दो, 3 3 इनकी गुणा करेंगे, 3 × 3 और ये 8, तो 3 3 9, 8 ने 72, ये आ जाएगा 72। और 72 आएगा, ये इसमें जोड़ दो, 1040 में आप जोड़ दो 72 को, तो ये आएगा 2 7 4 11 और ये 1112 आपका राइट आंसर है। 1112 आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ आप कितना टाइम लगा इसे, आप इस क्वेश्चन को मुंह जबानी भी कर सकते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।